हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक किया था और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? यहाँ पे ये बोला जा रहा है बाईचुंग एक लड़का है, तो बाईचुंग के जो फादर की एज है वो 26 ईयर्स यंगर है, यंगर देन बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज से। ठीक है, यंगर का मतलब ये हुआ कि जो उसके फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से थोड़ा सा यंग है, मतलब 26 ईयर्स उनकी एज कम है बाईचुंग के ग्रैंडफादर की। ठीक है, और एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और जो बाईचुंग के फादर हैं उनकी जो एज है वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं। ओल्डर का मतलब क्या हुआ कि वो 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है, बाईचुंग से। और इनके जो एजेस का सम है वो 135 ईयर्स है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? तो हमें ये बताना है कि इन सब की एज क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पे कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। कौन कौन है? एक तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, जीएफ का मतलब क्या हो गया? ग्रैंडफादर। एक तो बाईचुंग के फादर हैं और एक खुद बाईचुंग है। अब ये बोला जा रहा है कि जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं, किससे? बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, जो बाईचुंग के फादर हैं, बाईचुंग के जो फादर हैं ये 26 ईयर यंगर हैं। ठीक है, किससे? बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। तो 26 ईयर्स यंगर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 26 ईयर इनकी एज क्या है? कम है। ठीक है, इनकी जो एज है बाईचुंग के फादर की वो 26 ईयर कम है एज, किससे? बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है कि 29 ईयर्स ओल्डर हैं बाईचुंग से। बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, इसका मतलब ये हुआ कि बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। कौन? बाईचुंग के फादर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रैंडफादर होंगे वो हमेशा बड़े होंगे, ठीक है, और जो फादर होंगे वो उनके बाद में आएंगे, और जो बाईचुंग होगा वो उन दोनों के बाद में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये भी बात है कि जो बाईचुंग होगा वो छोटा होगा और जो बाईचुंग के फादर होंगे वो बड़े होंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझने की कोशिश करें, तभी ये समझ में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। वैल्यू जो है वो बाईचुंग पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है? बाईचुंग से ही किया जा रहा है कि बाईचुंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर्स यंगर हैं, ठीक है, और फिर 29 ईयर्स ओल्डर हैं उसके फादर। तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है बाईचुंग से ही, तो हम बाईचुंग के एज को ही हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, बाईचुंग के एज को ही हम यहाँ पे एक्स मानेंगे। लेट आप क्वेश्चन में देख लें कि कंपेयर किससे हो रहा है। ठीक है, जिससे भी कंपेयर हो रहा हो उसी को हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट बाईचुंग बाईचुंग्स एज कितनी हम मान लेंगे? एक्स ईयर्स। ये शॉर्ट फॉर्म में वाई आर एस लिखते हैं, ईयर्स। ठीक है, तो ये तो हमने बाईचुंग की एज मान ली कि एक्स ईयर्स है। अब हम क्या मानेंगे? बाईचुंग के फादर की एज। बाईचुंग के फादर की एज, तो बाईचुंग के जो फादर हैं वो 29 ईयर्स क्या हैं? बड़े हैं, किससे? बाईचुंग से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाईचुंग बाईचुंग्स फादर एज क्या हो जाएगा? 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग के फादर से, मतलब बाईचुंग के जो फादर हैं वो 29 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, तो बाईचुंग की एज हमने x ईयर्स मान ली, तो बाईचुंग के फादर की एज उसमें हम क्या कर देंगे? 29 ऐड कर देंगे।
जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हैं 20 ईयर्स के और आपके फादर क्या हैं, आपके फादर मान लेते हैं कि 40 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 20 ईयर्स के हैं और आपके फादर क्या हैं, 40 ईयर्स के हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी एज में, आपकी एज 20 है, उसमें 20 को ऐड करेंगे, तभी तो जाके आपके फादर की एज आएगी 40। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे बाईचुंग की एज दिया हुआ है x ईयर्स, तो बाईचुंग के फादर की एज निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि वो जितने बड़े हैं उतना हम ऐड कर देंगे बाईचुंग की एज में। तो यहाँ पे x + 29 हो जाएगा। ये बाईचुंग के फादर की एज आ गई है, ठीक है। अब हमें निकालना है बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाईचुंग, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एज। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी है, यहाँ पे तो हमने ये पढ़ा कि जो ग्रैंडफादर हैं बाईचुंग के, वो 26 ईयर्स बड़े हैं, किससे, बाईचुंग के फादर से। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बाईचुंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं, किससे, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप 20 ईयर्स के हैं, आपके फादर 40 ईयर्स के हैं, तो आप अपनी एज में जो 20 ऐड करेंगे तो आपके फादर की एज आएगी, ठीक है। आप 20 में 20 को ऐड करेंगे तो आपके फादर की एज आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपके फादर हैं वो आपसे 20 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। आपके जो फादर हैं वो आपसे 20 ईयर्स बड़े हैं। इसका उल्टा भी तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जो फादर हैं वो 20 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या हो, आप 20 ईयर्स छोटे हो अपने फादर से, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपके जो फादर हैं वो 20 ईयर्स बड़े हैं आपसे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप जो हो वो 20 ईयर्स छोटे हो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है फादर से, फादर और ग्रैंडफादर के बीच में कंपेयर हो रहा है। तो हमने निकाल ली है फादर की एज, फादर की एज कितनी है, x + 29 ईयर्स। अब हमें ये निकालना है ग्रैंडफादर की एज। तो हमें ये तो पता है ना कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो 26 ईयर्स, ग्रैंडफादर क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज है उसमें हम 26 ऐड कर देंगे, तो हमें बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें बाईचुंग के फादर की एज पता है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, 26 ईयर्स ऐड करना है। क्यों ऐड करना है 26 ईयर्स, क्योंकि जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग के फादर से, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x + 29 + 26 ईयर्स, इस तरीके से हो गया। तो अब हमें क्या हो गया कि सबकी हमें एज पता चल गई है, ठीक है। सबकी हमने एज एज्यूम कर ली है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि इनकी जो एज का सम है वो 135 ईयर्स है। तो बस हमने सबकी एज एज्यूम कर ली है, तो इनकी एज को हम सम करेंगे और इक्वल टू कर देंगे 135 ईयर्स। ये तो हमने एज्यूम किया है कि इनकी एज इतनी इतनी है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनकी एज का सम जो है वो 135 ईयर्स है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी, और हमें जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो इनकी एक्चुअल में एज आ जाएगी जो इनकी रियल एज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे x, ये बाईचुंग की एज, प्लस x + 29, ये बाईचुंग के फादर की एज, प्लस x + 29 और +26, ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज। इनकी एज का सम कितना है, 135 ईयर्स। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम वेरिएबल को ऐड कर लें, x, ये x है, ये x है, ये x है, तो कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। प्लस अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 29 लिखा हुआ है इसको, और ये 29 लिखा हुआ है इसको, और ये 26, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा 84। तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 84 लिख देंगे इक्वल टू 135 ईयर्स।
ये हो गया। अब 3x को हम यहाँ पे रहने दें, 84 को हम ट्रांसफ़र कर दें राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 135 माइनस 84। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, 51 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x इक्वल टू 51/3। इसको हम कट कर लेंगे, 3 1 जा 3 और इसको 17 टाइम्स हम काटेंगे। 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 17। जब हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है तो हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को हम इनकी एजेस में रख देंगे, तो हमें इनकी एक्चुअल एज फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बाईचुंग की एज निकालते हैं। तो बाईचुंग की एज कितनी है, x ईयर्स है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 17 है। इसका मतलब कि जो बाईचुंग की एज है वो 17 ईयर्स है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आप इसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाईचुंग्स एज, वैसे ही आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाईचुंग्स की एज कितनी है, x ईयर्स इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, 17 ईयर्स। इसका मतलब जो बाईचुंग की एज है वो 17 ईयर्स है। अब हम निकालते हैं बाईचुंग के फादर की एज, बाईचुंग्स फादर एज, वो कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है x+29, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 17 + 29, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है x की। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 46 ईयर्स। इसका मतलब कि जो बाईचुंग के फादर की एज है वो 46 ईयर्स है। अब हम निकालेंगे बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, ठीक है। या फिर हम GF भी लिख सकते हैं इस तरीके से, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज वो कितनी है, x+29 + 26। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 17 + 29 + 26। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72 ईयर्स, ठीक है। कितना आएगा, 72 ईयर्स आएगा। तो ये इनकी एजेस आ गई हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हीज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर हम अब से 15 ईयर्स के बाद की बात करें तो जो रवि की एज होगी वो उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। 4 टाइम्स का मतलब क्या, हम बोल सकते हैं 4 गुना हो जाएगी उसके प्रेजेंट एज से। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज, तो हमें ये निकालना है कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है। तो जो पूछा जा रहा है उसी को हम x मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो रवि की प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रवीज प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स। हमने ये मान लिया कि जो रवि की प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। आप ईयर्स को YRS भी लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं YEARS, ठीक है। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 15 ईयर्स के बाद जो रवि की एज है, 15 ईयर्स के बाद रवि की जो एज है वो प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आफ्टर, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम 15 ईयर्स के बाद की एज निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स यहाँ पे हम लिखेंगे रवीज एज। 15 ईयर्स में रवि की एज कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रेजेंट एज में हम ऐड करेंगे 15 को, ठीक है। प्रेजेंट एज में हम 15 को ऐड करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि अभी आप कितने ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के, तो 15 ईयर्स के बाद आप कितने ईयर्स के हो जाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके अपने प्रेजेंट एज में
आपको ऐड करना होगा 15 को, तभी आपको पता चलेगा कि आपके 15 ईयर्स के बाद की एज क्या होगी। तो अगर 20 में आप 15 ऐड करते हैं तो आपकी एज क्या हो जाएगी 45, और ये जो 45 एज है ये 15 ईयर्स के बाद की एज है। ठीक है, तो जब भी हमें निकालना होता है फ्यूचर की एजेस, तो हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज में हम ऐड करते हैं जितने ईयर्स की एज हमें निकालनी है। तो यहाँ पे रवि की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स दिया था और 15 ईयर्स के बाद की एज निकालनी थी हमें, तो हम क्या करेंगे कि उसके प्रेजेंट एज में हम 15 को ऐड कर देंगे, तो उसकी 15 ईयर्स के बाद की एज हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो एज है 15 ईयर्स के बाद की, वो इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे x+15। ठीक है, ये हमने 15 ईयर्स के बाद की एज निकाली है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो रवि की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगा उसकी प्रेजेंट एज से। उसकी प्रेजेंट एज क्या है, x है, उसकी प्रेजेंट एज x है, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, उसका हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना, 4 × x। ठीक है, 4x भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम अब से 15 ईयर्स के बाद की बात करें तो रवि की जो एज है, रवि की जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगा उसकी प्रेजेंट एज का। आप समझ रहे हैं कुछ? इसका मतलब ये है कि अब से 15 ईयर्स के बाद, तो ये 15 ईयर्स के बाद की एज है, ये जो एज है ये 15 ईयर्स के बाद की एज है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जब उसकी प्रेजेंट एज का हम 4 गुना करेंगे। ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लिखा हुआ है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर हम अब से 15 ईयर्स के बाद की बात करें तो उसकी जो एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगा उसकी प्रेजेंट एज का। इसका मतलब कि 15 ईयर्स के बाद की एज तो दी नहीं हुई है, तो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि उसकी जो प्रेजेंट एज है, उसकी जो प्रेजेंट एज होगी उसका 4 टाइम्स हो जाएगा 15 ईयर्स के बाद की जो एज है। 15 ईयर्स के बाद की जो एज है वो उसके प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी 15 ईयर्स के बाद की एज है और ये भी 15 ईयर्स के बाद की एज है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तभी हमने यहाँ पे इक्वल टू किया है, दोनों को इक्वल किया है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम x को ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 इक्वल टू 4x, ये प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 15 इक्वल टू, ये 3x हो जाएगा। अब ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 15/3 लिखा हमने इक्वल टू x। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो 5 आई है। x इक्वल टू 5, ये x की वैल्यू आ गई है। अगर ये x की वैल्यू आ गई है तो अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है, और क्वेश्चन में यही पूछा भी है। तो ये x की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। आप क्या करेंगे कि इसको आप नीचे लिखेंगे, रवीज प्रेजेंट एज x ईयर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स। इस तरीके से आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो रवि की एज हमें मिल गई है, कितनी है, 5 ईयर्स है, जो उसकी प्रेजेंट एज है वो। तो मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, ये जो है ये 15 ईयर्स के बाद की एज है और ये जो है ये भी 15 ईयर्स के बाद की एज है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को रखते हैं और ये फाइंड करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 + 15 इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि आप आंसर भी चेक कर सकते हैं जो आपने इक्वेशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। इसका मतलब कि आपने जो किया है, जो सॉल्यूशन किया है वो सही है और एक्स की वैल्यू भी सही आई है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2
and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई एक रैशनल नंबर है, वो इस तरीके से है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5/2 से, और ऐड करते हैं 2/3 उसके प्रोडक्ट में, तो हमें क्या मिलता है? -7/12 मिलता है। तो व्हाट इज़ द नंबर? वो नंबर क्या है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है, ठीक है? नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम क्या कर लेंगे कि उस नंबर को हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नंबर बी x, ठीक है? हमने ये मान लिया कि वो नंबर x है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 का, ठीक है, इस नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 का, 5/2 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया ना। जब हमने x में 5/2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है, हमें क्या मिला? एक प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे ये बोल रहा है और उसमें हमें ऐड करना है 2/3 को टू द प्रोडक्ट, मतलब जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस नंबर में 5/2 का मल्टीप्लाई करने पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमें 2/3 ऐड करना है। तो ये हमने ऐड कर दिया 2/3। तो क्या बोल रहे हैं? यू गेट -7/12। तो आपको -7/12 मिलता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -7/12। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही क्या है? दोनों ही इक्वल है, ठीक है? इसको सॉल्व करने पे आपको -7/12 मिलता है, ठीक है? और क्वेश्चन में बोल रहा है कि -7/12 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये इसके इक्वल है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -7/12 मिलेगा आपको, ठीक है? तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करें? यहाँ पे हम इनको अब सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये -7/12 रहने देते हैं। ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना है? ये 2/3 प्लस में है तो इसको आप राइट साइड में लेके जाइए, तो ये माइनस में हो जाएगा, -2/3, ठीक है? अब हमने लिखा 5/2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लें, 12 आ जाएगा। इस 12 को डिवाइड करना है 12 से, तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं -7 में, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। माइनस इस 12 को आप डिवाइड करें 3 से, कितना आ जाएगा? 4। 4 का आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 5/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -15/12 आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। क्या आएगा? 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया? -5/4 आ गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 5/x इक्वल टू -5/4। अब आपको क्या करना है कि जो 5/2 है इसको आपको राइट साइड में भेजना है, तो x इक्वल टू, पहले हम -5/4 लिख लेंगे, उसके बाद ये 2 देखिए डिवाइड में है, तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया 2। अब ये 5 जो है ये यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में है, ठीक है? तो ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया 5, ठीक है? इस 2 को आपको जब इधर लेके जाएंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 5 जब आप इधर लेके आएंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है? 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 2 को हमने ऊपर लिखा, 5 को नीचे लिखा। 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई -1/2। इसका मतलब कि वो जो हमारा नंबर था, या फिर हम कहें वो जो हमारा रैशनल नंबर था, वो -1/2 था, ठीक है? वो हमारा रैशनल नंबर -1/2 था। उसमें अगर हम 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें अगर हम 2/3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -7/2 मिलेगा, -7/12। आप चाहें तो इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू रख दें -1/2, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के बाद आपको
पता चल जाएगा कि आपने x की वैल्यू सही फाइंड की है या फिर गलत फाइंड की है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।